इंग्लिश कैसे पढ़े यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको डेली इस्तेमाल करने वाले छोटे बड़े शब्द का उच्चारण करना और पढ़ना सिखाएंगे। साथ में हम आपको उसका मीनिंग भी बताएंगे, जिससे कि आपको उच्चारण के साथ साथ उसका मीनिंग भी अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप हमारी वीडियोस डेली देखते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, बोलना और समझना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पी का उच्चारण होता है प। पी का उच्चारण करते हैं प, ठीक है। और यू का उच्चारण करते हैं छोटी ऊ, हो जाएगा पू, ठीक है। और डबल एल हो या सिंगल एल हो, इसका उच्चारण होता है ल, ठीक है। इसको पढ़ेंगे पुल, इसका उच्चारण करेंगे पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भी पी का उच्चारण करेंगे प, ठीक है। यू का उच्चारण यहाँ पे छोटी ऊ नहीं करेंगे, यहाँ पे यू का उच्चारण होगा अ, ठीक है। यू का उच्चारण यहाँ पे अ करेंगे। एन का उच्चारण करेंगे न, ठीक है। आई का उच्चारण यहाँ पे करेंगे छोटी ई, ठीक है। और एस एच का उच्चारण होता है तलाबी सा। एस एच का उच्चारण होता है तलाबी सा। इसको पढ़ेंगे पनिश, इसका उच्चारण करेंगे पनिश। पनिश का मतलब होता है दंड देना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, देखिए पी का पी आर जब भी साथ में रहता है तो इसका उच्चारण होता है प्र, इस प्रकार से। पी आर जब भी साथ में रहेगा तो इसका उच्चारण करेंगे प्र, इस प्रकार से, ठीक है। ई का उच्चारण करेंगे छोटी ई, ये हो जाएगा प्री। उसके बाद पी फिर से है तो पी का उच्चारण फिर से यहाँ पे प करेंगे, ठीक है। देखिए ए आर ई जब भी साथ में होता है तो इसका उच्चारण करते हैं एयर, ठीक है। तो इसका उच्चारण होगा ए र, ठीक है। इसको पढ़ेंगे प्रिपेयर, इसका उच्चारण करेंगे प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पी का उच्चारण यहाँ पे भी करेंगे प, ठीक है। एल का उच्चारण करेंगे ल, इस प्रकार से आधा प और ल। और ओ यू जी एच का उच्चारण होता है इसमें ओ, ठीक है। ओ यू जी एच का उच्चारण होता है ओ, इसको पढ़ेंगे प्लो, इसका उच्चारण करेंगे प्लो। प्लो का मतलब होता है हल चलाना, प्लो का मतलब होता है हल चलाना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पी एल का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से आधा प और ल। जब भी पी एल साथ में होगा तो उसका उच्चारण इस प्रकार से होगा आधा प और ल, ठीक है। ई का उच्चारण करेंगे ई, ई का उच्चारण होगा ई, ठीक है। इसके बाद जब भी ई रहता है तो इसका उच्चारण होता है ज, ठीक है। और ई ए का जब भी साथ में रहेगा इसका उच्चारण होगा बड़ी ई, इसको पढ़ेंगे प्लीज, ठीक है। प्लीज का मतलब होता है कृपया, प्लीज का मतलब होता है कृपया। अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पी का उच्चारण फिर से करेंगे प, ठीक है। यहाँ पे यू का उच्चारण अ नहीं करेंगे, यहाँ पे यू का उच्चारण होगा छोटी ऊ, ठीक है। और एस एच का उच्चारण होगा तलाबी सा, इसको पढ़ेंगे पूस, इसका उच्चारण करेंगे पूस। पूस का मतलब होता है धक्का देना। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए आर का उच्चारण होगा र, आर का उच्चारण होगा र, ठीक है। और ए आई एन जब भी साथ में होगा तो इसका उच्चारण होता है एन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे रेन, इसका उच्चारण करेंगे रेन। रेन का मतलब होता है वर्षा। अब नेक्स्ट देखिएगा, आर का उच्चारण फिर से करेंगे र, आर का उच्चारण फिर से र करेंगे, ठीक है। और ई ए सी एच जब भी साथ में होता है तो इसका उच्चारण होता है इच। ई ए सी एच जब भी साथ में होता है तो इसका उच्चारण करते हैं बड़ी ई, अच्छा इच, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे इस प्रकार से रीच, इसका उच्चारण हो जाएगा रीच। और रीच का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। अब इसका मीनिंग लिख देते हैं, पुल मतलब खींचना, पनिश का मतलब होता है दंड देना, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना या तैयार होना, ठीक है। प्लो का मतलब होता है हल चलाना, ठीक है। प्लीज का मतलब होता है कृपया, पुश का मतलब होता है धक्का देना या धक्का होता है पुश का मतलब, ठीक है। रेन का मतलब होता है वर्षा, और रीच का मतलब होता है पहुंचना,
ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। देखिए आर का उच्चारण करेंगे र, आर का उच्चारण होगा र, ई का उच्चारण करेंगे छोटी ई, तो हो जाएगा री, ठीक है। और एफ यू एस ई जब भी साथ में होगा तो इसका उच्चारण होता है फ्यूज, एफ यू एस ई का उच्चारण करते हैं फ्यूज, ठीक है। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे रिफ्यूज, इसका उच्चारण करेंगे रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना या मना करना। अब नेक्स्ट देखिएगा। देखिए एस एच का उच्चारण करते हैं तलबी सा, ठीक है। आई का उच्चारण होता है आई, आई का उच्चारण करेंगे यहाँ पे आई, और एन का उच्चारण करेंगे न, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ई जब भी लास्ट में होगा तो इसका कोई उच्चारण नहीं होता है। इसको पढ़ेंगे साइन, साइन का मतलब होता है चमकना। नेक्स्ट देखिएगा एस का उच्चारण करेंगे स, ई का उच्चारण करेंगे ए, डबल एल हो या सिंगल एल हो इसका उच्चारण होता है ल। इसको पढ़ेंगे सेल, इसका उच्चारण करेंगे सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। देखिए एस एच का उच्चारण करेंगे तलाबी स, डबल ओ का उच्चारण होगा छोटी ऊ की मात्रा, और टी का उच्चारण करेंगे टा, इसको पढ़ेंगे सूट, इसका उच्चारण करेंगे सूट, सूट का मतलब होता है गोली मारना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। देखिए एस एल का उच्चारण करेंगे आधा स ल, इस प्रकार से, ठीक है। एस एल का उच्चारण होगा आधा स ल। डबल ई का उच्चारण करेंगे यहाँ पे बड़ी ई, और पी का उच्चारण करेंगे प, इसको पढ़ेंगे स्लीप, इसका उच्चारण करेंगे स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा। देखिए एस डब्ल्यू का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से आधा स, डब्ल्यू का उच्चारण होगा व, ठीक है। डबल ई का उच्चारण करेंगे फिर से बड़ी ई, और पी का उच्चारण करेंगे फिर से प, इसको पढ़ेंगे स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। देखिए एस एम, एस एम का उच्चारण इस प्रकार से करेंगे आधा स और म, ठीक है, आधा स और म। ई का उच्चारण करेंगे ए, डबल एल का उच्चारण करेंगे ल, इसको पढ़ेंगे स्मेल, स्मेल इसका उच्चारण होगा। स्मेल का मतलब होता है सूंघना, स्मेल का मतलब होता है सूंघना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। देखिए एस पी का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से आधा स और प, ठीक है। ई का उच्चारण करेंगे ए, ई का उच्चारण होगा ए, एन का उच्चारण करेंगे न, और डी का उच्चारण करेंगे ड, इसको पढ़ेंगे स्पेंड, इसका उच्चारण करेंगे स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। अब नेक्स्ट देखिए टी एच का उच्चारण करेंगे था, टी एच का उच्चारण होता है था। ए का उच्चारण करेंगे ए, ठीक है। एन का उच्चारण करेंगे न, और का उच्चारण करेंगे क, के का उच्चारण करेंगे क, इसको पढ़ेंगे थैंक, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ड देखिए। टी का उच्चारण होगा ट, टी का उच्चारण होगा ट, और आई का उच्चारण करेंगे आई, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा क्योंकि ई लास्ट में आया है। इसको पढ़ेंगे टाई, इसका उच्चारण करेंगे टाई, टाई का मतलब होता है बांधना। नेक्स्ट वर्ड देखिए। टी का उच्चारण करेंगे ट, ई का उच्चारण करेंगे ए, ठीक है, और एस का उच्चारण करेंगे आधा स, और टी का उच्चारण करेंगे ट, इसको पढ़ेंगे टेस्ट, इसका उच्चारण करेंगे टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा लेना। नेक्स्ट वर्ड देखिए। डब्ल्यू का उच्चारण होता है व, डब्ल्यू का उच्चारण होता है व, और ए आई टी जब भी साथ में रहता है तो इसका उच्चारण होता है एट, इसको पढ़ेंगे वेट, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा वेट। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है। अब इसका मीनिंग लिख देते हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, साइन का मतलब होता है चमकना, सेल का मतलब होता है बेचना, शूट का मतलब होता है गोली मारना, ठीक है। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू मारना, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, इसका स्मेल का मतलब होता है सूंघना। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, खर्च करना, ठीक है। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। टाई का मतलब होता है बांधना, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा लेना, परीक्षा
लेना। और वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। देखिए डब्लू का उच्चारण करेंगे व, डब्लू का उच्चारण होगा व। ठीक है, और ओ आर के का उच्चारण होता है अर्क। इस प्रकार से देखिए र क, इसका उच्चारण करेंगे वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, वर्क का मतलब होता है काम। नेक्स्ट देखिए डब्लू का उच्चारण फिर से करेंगे व, आई का उच्चारण करेंगे छोटी ई, और एस एच का उच्चारण करेंगे तालाबी स। इसका उच्चारण करेंगे विश। विश का मतलब होता है इच्छा या चाहना। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, डब्लू का उच्चारण फिर से करेंगे व, आई का उच्चारण करेंगे छोटी ई, और एन का उच्चारण करेंगे न। इसका उच्चारण करेंगे विन। विन का मतलब होता है जीतना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डब्लू का उच्चारण फिर से करेंगे व, आई का उच्चारण करेंगे छोटी ई, एन का उच्चारण करेंगे न, और डी का उच्चारण करेंगे ड। इसका उच्चारण करेंगे विंड। विंड का मतलब होता है हवा। अब इसका मीनिंग लिख देते हैं। वर्क का मतलब काम करना, काम करना। विश का मतलब इच्छा, इच्छा। विन मतलब जितना, विन मतलब जितना, और विंड मतलब हवा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।